कल से रिपोर्टिंग देख रहा हूं कि दिल्ली में बाढ़ है, बाढ़ है, बाढ़ है। कोई नहीं बता रहा है कि बाढ़ का पीड़ित कौन है। इस देश में तूफान हो, बाढ़ हो, सूखा हो, अकाल हो, उस सब का एक समाजशास्त्र है। और वो सब जब उस समाजशास्त्र को देखेंगे तो वो या तो जो भारत का संवैधानिक जो कैटेगराइजेशन है वो SC ST OBC या जनरल गरीब माइनॉरिटी का आदमी है। बाढ़ हो, जमीनें उनके पास नहीं है, नौकरियों में वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि कम से कम वो लोग जो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, जिनके पास बोलने की ताकत है, लिखने की ताकत है और सोचने की ताकत है, ये तो पढ़ाई से ही आता है। ये एक बड़ा किया जा रहा है कि कुर्मी, कोयरी, यादव, OBC में जो 2-3 जातियां हैं उसको दोषी ठहराया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि रिमी लगा कैसे उनको बाहर कर दिया गया है। कोशिश ये हो रही है कि जो घोड़ा चना खा सकता है उसको दिया ही ना जाए और जो रेस में ही नहीं है उसको चिंता सता रहा है। और ये चिंता कौन कर रहा है? जो रिजर्वेशन का दुश्मन है। वो कुर्मी, यादव और कुशवाहा के बारे में कहता है कि ये तुम्हारा सारा मलाई खा रहा है। उनसे ये लोग पूछे कि अच्छा चलो वो तो हमारा खा रहा है, तुम में से 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा दे दो, तुम एक पीढ़ी नौकरी छोड़ दो। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है उन लोगों के जरिए। जैसे अभी एक मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि SC ST का रिजर्वेशन जो है, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन अल्पसंख्यक समाज को मिले, जबकि सिखों को मिल रहा है, शेड्यूल ट्राइब में क्रिश्चियंस भी है। और ये कौन लोग फैसला देंगे? जो चाहते हैं कि मुसलमान और दलित को लड़ा दिया जाए, जबकि OBC मुसलमान ऑलरेडी 90% है, लेकिन मुस्लिम समाज कहां OBC की रिजर्वेशन की लड़ाई में शामिल हो रहा है। तो ये सब मैं कहना ये चाह रहा था कि ये जो बेईमानी हो रही है और ये जो सिखाया जा रहा है, ये वो लोग सिखा रहे हैं जो कल तक आपको कह रहे थे कि समुंदर लांघना पाप है, आप विदेश नहीं गए। जो गांव में आपके कह रहे थे आके कि बच्चों को मत पढ़ाओ नहीं तो पागल हो जाएगा, वही लोग मेरे गांव में हम लोग के घर में आके कहते थे कि उत्तम खेती और नौकरी जो है वो 2 दर्जा का है, और वही सारे नौकरियां कर रहे हैं। मतलब अद्भुत है। और अब जब हम लोग नौकरी की तरफ गए हैं तो वही ठाकुर जी जैसे लोगों के दिमाग में भर रहा है कि OBC की कुछ जातियां तुम्हारा सारा हक खा रहा है। अरे जाति जनगणना हो जाने दो, सर्वे तो आ जाए कि यादव कितना है, कुर्मी कितना है, कोयरी कितना है, पता चल जाएगा दूध का दूध। मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार के नाते मैं सचेत कर रहा हूं, इस देश की जो मनुवादी मीडिया है, अब मीडिया कहने का मतलब जो इस देश का जो मनुवादी, चाहे वो मीडिया में बैठा हो, जुडिशियरी में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, बिजनेस में हो, फिल्म में हो, स्पोर्ट्स में हो, वो दिन को कहे दिन तो आप रात समझिए और रात को कहे रात तो आप दिन समझिए। वो कभी आपका शुभचिंतक नहीं है। और मुझे सचमुच खुशी है कि मुझे लगता है कि ये पूरी लड़ाई मानसिक रूप से कमजोरी का प्रतीक है। जैसे यादव जी ने कहा, हम सबको एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा। और हमारा संविधान इतना शानदार है कि धीरे धीरे नेपाल के लोग भी अब इसको भारत कहेंगे। कोई अभी हिंदुस्तान कह रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो संवैधानिक तरीके से हम लोग को एक दूसरे का हाथ थामना है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई इस देश में जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में जो OBC के लोग आए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने पीछे छूटे भाई जो ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे हैं, जो भी जो इस रेस से छूट गया है, हमें अपने दम पर अपनी तकलीफें उठाकर उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो जाति कभी जाति नहीं है। कल अगर हम इस लड़ाई में संख्या के बल पर कमजोर हो गए तो हमें भी वो कॉलर पकड़कर कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक देंगे। और अंत में अपने ही समाज को नीचे दिखाना, अपने ही समाज की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। इसलिए हम पिछड़ा हैं। इसलिए हम सब पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को लड़े।